तो देखिए फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो वर्ब्स है। वर्ब्स देखेंगे हम, वर्ब्स कितने प्रकार की होती हैं, वर्ब्स कौन कौन सी होती है, कैसे हम वर्ब्स को यूज करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले वर्ब्स की अगर बात करें तो वर्ब्स को डूइंग वर्ड कहते हैं, मतलब काम करने वाला शब्द कहते हैं वर्ब्स को। कार्य का होना ये दर्शाता है। वर्ब्स क्या करते हैं? कार्य का होना दर्शाता है। वर्ब्स को डूइंग वर्ड कहते हैं, काम करने वाला शब्द हम बोलते हैं। देखिए, वर्ब्स है वो जनरली दो प्रकार की होती हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब्स होती है और एक मेन वर्ब्स होती है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स दो प्रकार की हो सकती है। मॉडल्स को भी हम हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं और दूसरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है, उनको भी क्या हम बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं। देखिए, हेल्पिंग ये ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, वो हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब दोनों का कार्य कर सकती हैं। जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं कौन कौन सी होती हैं? जैसे इज हो गया, आर हो गया, एम, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, ये सब क्या होती है? ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है। ये हेल्पिंग वर्ब का तो काम करती ही करती हैं, साथ में मैन वर्ब्स का भी काम कर लेती हैं जब मैन वर्ब्स उपस्थित ना हो। बी, डू, हैव, ये सब क्या होती है? ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देखिए। नीड तथा डेयर का यूज है मॉडल और मैन वर्ब दोनों के रूप में कर सकते हैं। यानी नीड और जो डेयर होते हैं, नीड और डेयर जो वर्ब्स है, इसका जो यूज है हम मॉडल के रूप में भी कर सकते हैं और मैन वर्ब्स के रूप में भी कर सकते हैं। दोनों का कार्य कर सकते हैं। देखिए, यूज टू है, यूज टू मॉडल व एडजेक्टिव दोनों का कार्य कर सकती है। यानी जो यूज टू होता है वो मॉडल का भी कार्य कर सकती है और एडजेक्टिव का कार्य भी कर सकती है। देखिए, अगर मैन वर्ब्स की तरह हम बात करें तो हम उन वर्ब्स को पढ़ते हैं मैन वर्ब्स के अंतर्गत जो वाक्य के मुख्य क्रिया के स्थान पर आते हैं। यानी जो वाक्य में मुख्य क्रिया के स्थान पर आते हैं हम उनको मैन वर्ब्स पढ़ते हैं। जैसे कम हो गया, कम हो गया, गो हो गया, ये सब क्या होती है? मुख्य वर्ब्स होती है। ठीक है, अगर मुख्य वर्ब प्रेजेंट नहीं हो, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट हो, इजारम है सब प्रेजेंट हो, तो ये मुख्य वर्ब का भी कार्य कर सकती है। तो चलिए आगे डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब्स होती है उनको पढ़ते हैं। मॉडल्स से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, यूज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब देखते हैं। सबसे पहले हम कैन और कुड का यूज देखते हैं। देखिए, कैन और कुड क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। तो सबसे पहले हम कैन और कुड के बारे में देखिए। देखिए, कैन का जो प्रयोग है, देखिए कैन की जो फास्ट फॉर्म होती है वही होती है कुड। यानी कैन की जो पास्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है? कुड होती है। यानी कैन का प्रयोग पावर, मतलब शक्ति, एबिलिटी, मतलब इसकी क्या योग्यता है, कैपेसिटी, उसकी क्या क्षमता को दर्शाने के लिए करते हैं। यानी कैन का जो प्रयोग करते हैं हम, उसकी कैपेसिटी, एबिलिटी और उसकी क्षमता यानी पावर को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं? कैन का यूज करते हैं। देखिए, और कुड का प्रयोग पास्ट एबिलिटी, पास्ट पावर और पास्ट कैपेसिटी, यानी कैन की जो पास्ट एबिलिटी है दर्शानी होगी, पास्ट पावर दर्शानी होगी, पास्ट कैपेसिटी दर्शानी होगी, तो उसके लिए हम कुड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, देखिए, ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, यानी वो बॉक्स को उठा सकता है, इतनी उसमें ताकत है कि वह इस बॉक्स को उठा सकता है। तो कैन यहाँ पर क्या दर्शा रहा है? पावर दर्शा रहा है। ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, वह बॉक्स को उठा सकता है। देखिए, हमेशा जितने मॉडल होंगे उनके बाद हमेशा मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, मुख्य वर्ब भी आएगा उनके साथ में। ये देखिए, लेफ्ट ही आ रहा है, मुख्य वर्ब आ रहा है, मुख्य वर्ब की यहाँ पर क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। याद रखिएगा, जितने भी मॉडल होंगे उनके बाद मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, वह बॉक्स को उठा सकता है, मतलब वो बॉक्स को उठा सकता है। ये उसकी क्या दर्शा रहा है? ये उसकी ताकत दर्शा रहा है, उसकी पावर दर्शा रहा है, ये उसकी शक्ति दर्शा रहा है। आई कुड नॉट कम यस्टरडे, यानी मैं कल नहीं आया था। आई कुड नॉट कम यस्टरडे, यानी मैं कल नहीं आया। तो ये बता रहा था कि मैं कल नहीं आया, तो पास्ट की बात कर रहे हैं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? कुड का यूज कर रहे हैं। आई कुड नॉट कम यस्टरडे, मैं कल नहीं आया था। देखिए, कैन का प्रयोग परमिशन देने के लिए भी हम करते हैं। यानी परमिशन अगर हमें देनी होगी तो भी हम क्या करते हैं? कैन का यूज करते हैं। जैसे यू कैन गो नाउ, आप जा सकते हो। यू कैन गो नाउ, यू कैन नॉट इंटर माई रूम, आप मेरे रूम में प्रवेश नहीं कर सकते। यानी कैन का प्रयोग हम परमिशन देने के लिए भी करते हैं। देखिए, कैन की और बात करें तो कैन का प्रयोग है वो थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, यानी सैद्धांतिक जो संभावना है उसको दर्शाने के लिए भी करते हैं। जैसे एवरीवन कैन मेक ए मिस्टेक, कोई भी मिस्टेक कर सकता है। तो ऐसे थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटीज, सैद्धांतिक संभावनाएं दर्शाने के लिए भी हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। मीन्स एवरीवन कैन मेक ए मिस्टेक, कोई भी एक गलती कर सकता है। मीन्स ये जनरल कंसेप्शन है कि कोई भी गलती कर सकता है। तो इसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं? कैन का यूज कर सकते हैं। एवरीवन कैन मेक ए मिस्टेक। देखिए, कुड का प्रयोग रिमोट पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए किया जाता है। रिमोट पॉसिबिलिटी मीन्स होता है
कि बहुत दूर की संभावना मीन्स जो सच, जिनमें सच होना बहुत ज्यादा मुश्किल हो, जिनमें सच होना बहुत ज्यादा मुश्किल हो, जो सच नहीं हो, लगभग जो लगभग असत्य हो, उनके लिए हम क्या करते हैं, कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे देयर कुड बी ए बम अंडर योर सीट, यानी आपकी सीट के नीचे एक बम हो सकता था, मतलब बम था नहीं लेकिन वो क्या कर रहा है, रिमोट पॉसिबिलिटी कर रहा है कि हो सकता था, मतलब था नहीं लेकिन हो सकता था, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुड का प्रयोग कर सकते हैं, उसको रिमोट पॉसिबिलिटी हम बोलते हैं। देखिए कैन का प्रयोग दोस्ताना निवेदन वाले प्रश्नवाचक वाक्यों में कर सकते हैं। जैसे हम अपने दोस्त के पास जाते हैं, हमें उससे कुछ चीजें उधार लेनी होती है, तो हम कहते हैं कैन आई टेक योर पेन, कैन आई टेक योर स्कूटर। तो ऐसे ही दोस्ताना निवेदन के लिए भी हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। अगर कुड की बात करूं तो कुड का क्या करते हैं हम, प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं उनमें औपचारिक औपचारिक निवेदन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कुड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कुड आई टॉक टू मिस्टर सिंह, क्या मैं मिस्टर सिंह से बात कर सकता हूँ, कुड आई टॉक टू मिस्टर सिंह, क्या मैं मिस्टर सिंह से बात कर सकता हूँ। तो ऐसे क्वेश्चनों में भी क्या करते हैं, हम कुड का प्रयोग करते हैं। एबल टू होगा, उसका प्रयोग हम कैन कुड के साथ नहीं करेंगे, क्योंकि एबल टू और कैन कुड दोनों क्षमता दर्शाने का कार्य करते हैं, तो दोनों क्या हो जाते हैं, सुपरफ्लुअस हो जाते हैं, मीन्स कि मोर देन रिक्वायर्ड, मतलब दोनों में से किसी एक का ही हम यूज करते हैं। जैसे आई कैन नॉट बी एबल टू कम टुमारो, आई कैन नॉट बी कम, आई कैन नॉट बी एबल टू कम टुमारो, ये सेंटेंस क्या है, सेंटेंस गलत है। गलत क्यों है, अब देखिए इसमें कैन नॉट भी यूज हुआ है और एबल भी यूज हुआ है, तो दोनों का यूज हम एक साथ नहीं करेंगे। इस, तो इस कारण क्या हुआ है, सेंटेंस गलत हुआ है। अब अगर इस सेंटेंस को मुझे करेक्ट करना हो तो मैं कैसे करूंगा, आई कैन नॉट कम टुमारो, यानी मैं इस पोर्शन को हटा दूंगा, इस पोर्शन को मैं हटा दूंगा, तो एक सेंटेंस क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, आई कैन नॉट कम टुमारो। या फिर मैं कैन नॉट को हटा दूं, आई कैन नॉट और बी को मैं हटा दूं, आई एम आई एम अनेबल टू कम टुमारो हो जाएगा। अनेबल मीन्स भी क्या होता है कि आने में असमर्थ, तो नेगेटिव हो जाता है, एबल का नेगेटिव होगा अनेबल। तो ये सेंटेंस में अगर मैं बी एबल टू हटा दूंगा तो सेंटेंस क्या होगा, सी हो जाएगा। कुल मिलाकर कहने का मतलब है एबल टू और कैन कुड का प्रयोग एक साथ हम नहीं करते हैं। अगला नोट्स देखिए, कुड से पास्ट क्षमता व्यक्त की जाती है, यानी कुड से पास्ट की जो क्षमता व्यक्त की जाती है, परंतु कार्य का होना नहीं दर्शाया जाता। तो जैसे मैं कहूँ, एग्जाम्पल देखिए, आई कुड सिंग वेरी वेल व्हेन आई वाज यंग एंड आई वाज एबल टू परफॉर्म वेल एट द कंसर्ट्स। देखिए आई कुड सिंग वेरी वेल, तो सिंग यहाँ पर कार्य होना नहीं दर्शा रहा, एबिलिटी दर्शा रहा है कि वो कह रहा है कि मैं अच्छे से सिंग कर सकती थी, ये क्या उसकी एबिलिटी है, उसकी क्षमता है। आई कुड सिंग वेरी वेल, मैं अच्छे से सिंग कर सकती हूँ, कर सकती थी, व्हेन आई वाज यंग, जब मैं यंग थी, एंड आई वॉज एबल टू परफॉर्म वेल एट द कंसर्ट, और मैं कंसर्ट में परफॉर्म करने में समर्थ थी। तो ये सेंटेंस क्या है, सही है। आगे देखिए, नेगेटिव वाक्यों में कुड अथवा एबल टू में से किसी एक का यूज हो सकता है। देखिए नेगेटिव वाक्यों में या तो हम कुड का यूज कर लेंगे या अनेबल का यूज कर सकते हैं, एबल के स्थान पर अनेबल का भी यूज कर सकते हैं। देखिए द डॉक्टर कुड नॉट सेव द पेशेंट, डॉक्टर है वो पेशेंट को नहीं बचा सका, तो क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस है। मतलब नेगेटिव सेंटेंस के अंदर हम कुड और कैन अनेबल दोनों का हम यूज कर सकते हैं। द डॉक्टर वाज अनेबल टू सेव द पेशेंट, तो दोनों सेंटेंस क्या है, सही है, दोनों सेंटेंस क्या है, सही है ये। देखिए अगली जो हमारी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है वो मे है। देखिए मे का जो प्रयोग है वो संभावना और अनिश्चितता यानी अनसर्टेनिटी को दर्शाने के लिए करते हैं। जैसे इट मे रेन टुनाइट, इट मे रेन टुनाइट, यानी आज है वो रेन हो सकती है, मीन्स वो क्या कर रहा है कि संभावना शो कर रहा है कि इट मे रेन टुनाइट, आज क्या रेन हो सकती है। देखिए मे का प्रयोग इच्छा को व्यक्त करने के लिए ऑप्टेटिव सेंटेंस में करते हैं। जैसे यू मे लिव लॉन्ग, यू मे गॉड ब्लेस यू, ऐसे सेंटेंस में भी हम किसका यूज करते हैं, मे मॉडल का यूज करते हैं। देखिए मे यू लिव लॉन्ग, इसमें हम यूज करते हैं। यदि प्रिंसिपल क्लोज, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, यदि प्रिंसिपल क्लोज प्रेजेंट टेंस में है, ये प्रिंसिपल क्लोज कौन सा हो गया, ये हो गया। अगर प्रिंसिपल क्लोज प्रेजेंट टेंस में है तो प्रिंसिपल क्लोज के प्रेजेंट टेंस में है। तथा सबऑर्डिनेट क्लोज इसको बोलते हैं, यानी दैट, सो दैट, इन ऑर्डर टू, दैट से प्रारंभ हो, तो दैट से प्रारंभ हो रहा है, इसको सबऑर्डिनेट क्लोज बोलेंगे हम। तो बोध हो तो सबऑर्डिनेट क्लोज में मे का यूज हम करते हैं पर्पज को दर्शाने के लिए। जैसे वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम खाते हैं ताकि हम जीवित रहें।